आपको ले चलते हैं अगली कड़ी में। हमारे सबसे युवा साथी महाभारत काल, द्वापर युग। महाभारत काल से ये पांडवों और कौरवों के गुरु कहलाते हैं। महाभारत काल से ये पांडवों और कौरवों के गुरु कहलाते हैं। और कलयुग में मनमोहक आकर्षक, कलयुग में मनमोहक आकर्षक कविता कवि द्रोण जी सुनाते हैं, द्रोण जी सुनाते हैं। तो जोरदार आपके अपने गुरु जी द्रोण सारवा जी जोरदार करेंगे। बोल भारत माता की वंदे वंदे। आज के इस सदन में उपस्थित मेरे साहित्यिक गुरुजन आदरणीय साहू जी, आदरणीय गाड़ी जी, आदरणीय गणपति साहू जी और आदरणीय संचालक रहे मेरे मित्र और प्यारे बच्चों तथा इस गाँव से मेरा तो पुराना नाता है और वर्तमान में इस गाँव में पूरा मेरा दिन का समय इसी गांव में गुजरता है। आप सबको मैं नमन करता हूँ। माँ बीनत वाजिनी माँ शारदे के चरणों में मैं नमन करता हूँ और चंद पंक्तियों के साथ अपनी काव्य यात्रा मैं प्रारंभ करता हूँ। इस गाँव की मिट्टी को प्रणाम करते हुए कि तपोधरा यह पावन माटी, तपोधरा यह पावन माटी, जीवन सदा समर्पित तुझे और चिजकोट धरा तुम्हें अभिनंदन करता हूँ। चंदन वंदन अर्पित तुझमें और तेरी उन्हें हृदय आधानी, तेरी उन्हें हृदय आधानी, तेरा गौरव इस पादुका का पानी और वसुधा तेरे हर अंक में करता हूँ तुम्हें मैं वंदन। चिजकोट धरा तुम्हें अभिनंदन, चिजकोट धरा तुम्हें अभिनंदन। चिजकोट की माटी को प्रणाम करते हुए छत्तीसगढ़ माताई को भी चार पंक्तियों के माध्यम से मैं नमन करना चाहता हूँ कि मर्यादा की मातृभूमि में, मर्यादा के मातृभूमि में दक्षिण कोसल के भैया, मर्यादा के मातृभूमि में दक्षिण कोसल के भैया, भारत के राजतुलारी में, भारत के राजतुलारी में हृदय मान बढ़िया और संगीत के पावन डेरा में, संगीत के पावन डेरा में धरती के ताल तलैयाओं और पावन गंगा जिस पब्लिक में मैं महानदी के पानिया मैं छत्तीसगढ़ बता लिया और छत्तीसगढ़ बता लिया मैं छत्तीसगढ़ बता लिया छत्तीसगढ़ बताई को नमन करते हुए हमारे इस सरस साहित्य समिति के संरक्षक आदरणीय श्याम जी की चार पंक्तियों के साथ मैं बेटियों के सम्मान में अपनी बात कर रहा हूँ कि तेरे सर का ताज तेरी बेटियां, तेरे सर का ताज तेरी बेटियां, प्रभु की कृपा का प्रसाद तेरी बेटियां, तेरे सर का ताज तेरी बेटियां और प्रभु की कृपा का प्रसाद तेरी बेटियां। देखा है मेरिट के उन 10 नामों में, देखा है मेरिट के उन नामों में 10 जनों में टॉप तेरी बेटियां। देखा है मेरिट के उन नामों में 10 जनों में टॉप तेरी बेटियां। और बेटा है एक वंश का प्यारा दिया, बेटा है एक वंश का प्यारा दिया, पर 2 किलो का प्रकाश तेरी बेटियां, पर 2-2 किलो का प्रकाश तेरी बेटियां, प्रकाश तेरी बेटियां। जैसे कि संचालक महोदय ने मेरा परिचय कराया है महाभारत के द्रोणाचार्य के रूप में, तो आइए ये कलयुग का द्रोणाचार्य महाभारत की ओर आपको ले चलता है और आज कलयुग के परिवेश और महाभारत को जोड़कर वर्तमान व्यवस्थाओं के ऊपर, क्योंकि युवा है और युवा व्यवस्थाओं पर कटाक्ष नहीं करेगा तो फिर वर्तमान में व्यवस्थाओं पर कटाक्ष कौन करेगा। आज तो हमने व्यवस्थाओं पर कटाक्ष करने का विषय दिखा दिया है। वो सिनेमा आपको क्या दिखाता है, शीला की जवानी, हमारी बेटियां नटवर सुनाती है, बाप बच्चे जब जवान होते हैं तो उसके साथ एक साथ टीवी देखने के लिए शर्माते हैं, सर झुका के रखते हैं। तो क्या ऐसे जिम्मेदार लोगों के बीच हम युवाओं को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना चाहिए। इसी पंक्तियों को लेकर मैं महाभारत और वर्तमान परिवेश को जोड़ते हुए आपके बीच ये कविता सुना रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहिएगा, मैं सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ क्योंकि मैं सबसे छोटा और साहित्य का विद्यार्थी हूँ, आप सबसे सीख रहा हूँ। तो मैं
दिनकर जी की उन पंक्तियों के साथ अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ कि अद्भुत इस गणतंत्र के अद्भुत है षड्यंत्र और नीति पड़े हैं जेल में, डाकू फिरे स्वतंत्र, डाकू फिरे स्वतंत्र। बन रहा है धुंधलसर, बन रहा है धुंधलसर बिगड़ती हुई गलियां, फिर भी लोग कहते हैं कि मेरे भारत का नवनिर्माण हो रहा है। बन रहा है धुंधलसर बिगड़ती हुई गलियां, फिर भी लोग कहते हैं कि मेरे भारत का नवनिर्माण हो रहा है। और हर गली भरे पड़े सैकड़ों दुशासन, हर गली भरे पड़े सैकड़ों दुशासन जो चीख चीख द्रौपदियों का चीर हरण कर रहा है। और चीख चीख चिल्लाते भैया कन्हैया, चीख चीख चिल्लाते भैया कन्हैया, पर आज वो कन्हैया कहाँ, चंद कागज की नोटों को देख अपना धर्म खो रहा है। और ये विकास की कली समझ में आती, फिर भी लोग कहते हैं कि मेरे भारत का नवनिर्माण हो रहा है, फिर भी लोग कहते हैं मेरे भारत का नवनिर्माण हो रहा है। बदल रहे धर्म के पुजारी। आप देखिए जो समाज में कुछ अच्छे लोग हैं वो भी सामाजिक व्यवस्था के प्रतिकार करने के लिए आगे नहीं आते। उन्हें मैं समेकित करने का प्रयास किया हूँ अपनी अगली पंक्तियों में कि बदल रहे धर्म के पुजारी, बदल रहे धर्म के पुजारी, और घर घर पड़ रहे समुदी अत्याचारी, और भीष्म भी बदल रहे कर्तव्य के विचार से। विदुर चाहता है सत्य का साथ, पर डर रहे दुर्योधन के वार से। और पांडव का भाई कहाँ, पांडव का भाई कहाँ मिलजुल के खाए, और उनकी सी माता कहाँ जो धर्म को सिखाए। सिंहासन में बैठे अंधी मति और अंधे धृतराष्ट्र से न्याय तोड़ा जा रहा है। हमारी कानून व्यवस्था को देती है, सिंहासन में बैठे अंधी मति और अंधे धृतराष्ट्र से न्याय तोड़ा जा रहा है। और यही है विकास की कली समझ में आती, फिर भी लोग कहते हैं कि मेरा भारत का नवनिर्माण हो रहा है, कि मेरे भारत का नवनिर्माण हो रहा है। अगली पंक्तियां, जिस तरह उस जमाने में अपने अधिकार के लिए कर्ण भी विवश होता था, आज भी हमारे बेरोजगार साथी रोजगार की तलाश में विवश है। तो इसी को मैं जोड़कर अपनी अगली पंक्तियां को आगे बढ़ाता हूँ कि कर्ण होता आज विवश बेरोजगारी के सहारे, कर्ण होता आज विवश बेरोजगारी के सहारे, और आज था पांडु को फिर श्रम के इशारे, और आंखों में पट्टी बांध बैठी गंधारी। देश सेवा जैसे अब तो होती चुगलीचारी, देश सेवा जैसे अब तो होती चुगलीचारी, और लाख भवन जैसे पग पग सत्य का दहन हो रहा है। और सत्य का दहन देख खुश अत्याचारी, फिर भी लोग कहते हैं कि मेरे भारत का नवनिर्माण हो रहा है, फिर भी लोग कहते हैं मेरे भारत का नवनिर्माण हो रहा है। जब व्यवस्थाओं पर बात उठी है, मैं द्रोण भी हूँ और वर्तमान में शिक्षक की दायित्व हूँ, तो शिक्षा व्यवस्था पर कटाक्ष किए बगैर मेरा दायित्व पूरा नहीं होता। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था मैकाले की प्रणाली है जहाँ पे कितना प्रदूषित हो गया शिक्षा का वातावरण। इन्हीं को मैं अपनी पंक्तियों में परोसने का प्रयास करूंगा कि प्रदूषित हो चुकी है द्रोणाचार्य की भाषा, प्रदूषित हो चुकी है द्रोणाचार्य की भाषा। अंतर्मग्न अर्जुन के अंदर की किताबों से नकल कर रहे हैं, और ये है विकास की कली, ये है विकास की कली समझ में आता। ये भी लोग कहते हैं कि मेरे भारत का नवनिर्माण हो रहा है, ये भी लोग कहते हैं कि मेरे भारत का नवनिर्माण हो रहा है। अब वो नहीं एकलव्य अंगूठे के दाता, अब वो नहीं एकलव्य अंगूठे के दाता, आप तो द्रोणाचार्य के गर्दन पर हाथ रख रहे हैं। और यही है विकास की कली समझ में आती। ये भी लोग कहते हैं कि मेरे भारत का नवनिर्माण हो रहा है, मेरे भारत का नवनिर्माण हो रहा है। 4 लाइन के युवा साथियों के लिए कि आपको बहुत बड़ी दायित्व मिली है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आप इस युग के अभिमन्यु के समान हो। तो मेरी 4 मुक्तक कविता के साथ कि अभिमन्यु हो कलयुग के तुम भरत वंश के प्यारे बेटो, अभिमन्यु हो कलयुग के तुम भरत वंश के प्यारे बेटो, और ताक रहे चक्रव्यूह कपटी कौरव सेना देखो। अरे सत्य सौर्य तक सभी झुक गए महाभारत संग्राम में, और हुई सदा से विजय धर्म की इस गौरवमयी भारत धाम में, इस गौरवमयी भारत धाम में, इस गौरवमयी भारत धाम। सर ने जज्बात उठाई थी देशभक्ति के लिए, तो देशभक्ति हम जवानों का ये कर्तव्य है कि देश के लिए हमारे, देश के लिए मिटे, और अपना जितना भी हो सके हम सबको देश के लिए अर्पित करना चाहिए। मेरी कविता इसी भारत माँ को समर्पित है।
हम सब जानते हैं कि हम इतने बड़े देश के होकर हमारा जो बगल में पड़ोसी देश है पाकिस्तान, हमें बार बार उंगली दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं हमें ही एकता एकजुटता की कमी है। नहीं तो मुट्ठी भर लोग हम इतने विशाल देश को कैसे हाथ दिखाता। तो हम इन भावों के साथ मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ कि हम सीना ठोक के कहते हैं, हम सीना ठोक के कहते हैं, हम हाथों में हाथ उठा के कहते हैं, हम हाथों में गीता रामायण साथ उठा कर कहते हैं, हम स्वर्ग धरा, हम विश्व गुरु, हम विश्व बहता गंगा के पानी है, सबसे प्यारा सबसे बढ़िया हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। और भारत माता की कविता की बल के साथ मैं संदेश देता हूँ हमारे देश के नेताओं को कि कब तक और सहेंगे यारो, अब तक रोज प्रहार करो, कब तक और सहेंगे यारो, अब तक रोज प्रहार करो। हमने भेजा वहां कबूतर, उनके गोलों का पैगाम, बार बार हम शांति का पैगाम भेज रहे हैं, पाकिस्तान बदले में हमको गोले बारूद ये दे रहे हैं। तो इन्हीं के ऊपर मेरी पंक्तियां कि हमने भेजा वहां कबूतर, हमने भेजा वहां कबूतर, उनके गोलों का पैगाम, और हिलाओ हाथ साथ अब, और हिलाओ हाथ साथ अब, खेलों करने का परिणाम। अरे अपने फूलों की गुलदस्तों का, अरे अपने फूलों की गुलदस्तों का आतंकी उपहार मिला। हमने तो अपना हक मांगा था, हमने तो अपना हक मांगा था, पर उल्टा गला कटा दिया, पर उल्टा गला कटा दिया। उठो चलो मुट्ठी बांधो, उठो चलो मुट्ठी बांधो, दुश्मन पर हमला करो, वक्त को सहेंगे यारो, वक्त को सहार करो, वक्त को सहेंगे यारो। अरे अपने भी भाई मुस्लिम हैं, ये अरबों का देश है भारत, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख और ईसाई भी रहते हैं। तो अगली पंक्तियां कि अपने भी भाई मुस्लिम है, अपने घर की मूल्य है, अरे अपने भी भाई मुस्लिम है, अपने घर की मूल्य है, और मियाँ के घर दीवाली में मिश्रा के रसगुल्ले हैं, मियाँ के घर दिवाली में मिश्रा के रसगुल्ले हैं, और सेवैया पट्टी ईद में शर्मा और चौहान में भले अलग है मजहब अपना, पर प्रेम बसा है गीता और कुरान में। पशुता की अपराध को, पशुता की अपराध को इंसानी व्यवहार करो, कब तक और सहेंगे यारो, अब तो बहुत प्रहार करो, कब तक और सहेंगे यारो, अब तो बहुत प्रहार करो। कश्मीर में कुछ दिनों पहले अलगाववादी बच्चों को आगे करके अपना युद्ध लड़ते थे, उनके लिए इसी कक्षा में मैं संदेश देने का प्रयास किया हूँ कि अरे हिम्मत है तो आगे आओ, तो कवच बनाकर लड़ते तुम, अरे हिम्मत है तो आगे आओ, तो कवच बनाकर लड़ते तुम, और कुछ पैसों के गुंडों के बल कितने अपोध कुचलते तुम। अरे कान खोलकर सुनो ध्यान से, है कश्मीर हमारा ताज, और हम अखंड है सदियों से, और न खंडित होंगे आज, और न खंडित होंगे आज, और न खंडित होंगे आज। अरे अपना धर्म समझता तुझसे, पाकिस्तान वाले कान दे के सुने कि अरे अपना धर्म समझता तुझसे। अरे शरीफों, नवाज शरीफ और उनके परिवार को मैं बोलता हूँ कि अरे शरीफों व्यर्थ न प्रयास करो, और तब तक और सहेंगे यार, अब तक बहुत प्रहार करो, तब तक और सहेंगे यार, अब तक बहुत प्रहार करो। और अंतिम बंद कि ढूंढो तुम, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे बीच भी खाते हमारे हैं गाते पाकिस्तान का, उन्हें मैं संदेश दूंगा कि ढूंढो अब तुम हाथ लगा कर अपने घर के गद्दारों को, ढूंढो अब तुम हाथ लगा कर अपने घर के गद्दारों को, उनसे तो अच्छी वेश्याएं, सौदे का नहीं देश दीवारों का। अरे कब तक झूठे साल के खाते तुम इतना ही चलाओगे, अरे कब तक झूठे साल के खाते तुम इतना ही चलाओगे, और माँ बहन बेटियों की लज्जा का मुझे मांग दिखाओगे। अब धार आए मोर के इनको ले लाहौर चलो, और कब तक और सहेंगे यार, अब तो प्रोत्साहन करो, अब तो प्रोत्साहन करो, अब तो प्रोत्साहन करो। भारत माता की चार पंक्तियों के साथ कि धड़क रही है आज की धरती बन के सोना खान, और यह भी पाऊँ आज में बेटा बड़े जो वीर महान, और ऐसी मानवता का जन्म का कल्याण करे, सच्चा सेवक भारत माता, और सच्चा इंसान बने, और सच्चा इंसान बने।